जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबा। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं बाबा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम में। उसे जब भी आप लोग के एग्जाम होगा बाबा, उसमें आप लोग से 2 नंबर में पूछेगा बाबा या फिर 5 नंबर में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन हालांकि 2 ही नंबर में पूछता है ज्यादातर के, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है फार्मूला पर होता है, कुछ थोड़ा सा आप लोग को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बाबा, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है बाबा, वह उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, कितना है बाबा 15 सेंटीमीटर है और 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल को ज्ञात करना। कितने? तो 20 मिनट में जो तय करेगा क्षेत्रफल। चले हम एक घड़ी को पाल लेते हैं, तभी आप हम लोग को पता चलेगा। तो घड़ी पालने के लिए हम गोला लेते हैं, यहाँ से ले लीजिए। देखिए ये जो होगा घड़ी होगा, देखिए ऊपर में ले लिए वो, इसको थोड़ा सा बाइक करते हैं तो आप लोग को पता चलेगा। नीचे चलते हैं, देखिए ये गोला है, क्या हुआ, यही घड़ी है। यहाँ पर ले लीजिए 12, 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ये घड़ी है, बीच में गोला रहता है, वो आप लोग जानते हैं। जो ये जो छोटा सुई है जो 12 पर है। जब भी कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जो होगी उसकी लंबाई कितनी है, मिनट की सुई ये जो है ये क्या इतना हुआ, मिनट की सुई जो है ये वाला है मिनट की सुई। मिनट की सुई कितनी पर जाती है, तो 20 मिनट पर जाती है। तो 20 मिनट जाएगा बहुत, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 20 मिनट, ये जो है 15 मिनट कह दिए, कितना 15 मिनट, ये 15 आर है, क्या वो आर है। 15 त्रिज्या कह रहा, देखिएगा तब जो त्रिज्या होगा वो आर ही होगा। कैसे? क्योंकि लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर जो होगा इसके साथ जो होगा आर का ही संदर्भ में होता है, त्रिज्य खंड में या तो त्रिज्या में, वृत्त में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, और 20 मिनट पर जाता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को देखे होंगे या आप लोग ऐसे चीज को पढ़े होंगे, जैसे यहाँ देखेगा यहाँ और ऐसे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ जो होगा 12 से 3 जब बनेगा, मतलब यहाँ जो है देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो होगा 90 डिग्री का कोण बचेगा। कितना? 90 डिग्री को। 90 डिग्री को हम कह सकते हैं, अगर इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो 90 में हम 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 से ही भागा देना पड़ेगा, 1 2 3 से। तो कितना होगा वो 90 में 3 या 90 30 आएगा। तो यहाँ जो होगा यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो डिग्री का कोण बना रहा है बाबा 120 डिग्री का। कैसे होगा 120 डिग्री, देखिएगा फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। 120 डिग्री का, क्योंकि ये तो 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो जो होगा 30 कितना होता है बाबा, तो 30 और 30 करिए, 30 करिए, 30 करिए, और यहाँ भी 30 करिए, 30 30 30 30 दूनी 60 93 30 और 20 से ये हो जाएगा बाबा। तो ये कोण बना रहा होगा 120 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे दे तो हमें त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के तो त्रिज्य खंड में करेंगे बाबा, क्योंकि ये आधा दिया हुआ है, पूरा को कहता तब ना। देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया, तो क्या इसको हम कैसे निकालेंगे, ये कोण जो दिया हुआ है 120 डिग्री, इसकी लंबाई जो दिया हुआ कितनी दिया है, तो इसकी लंबाई जो है वह दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ये जो इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिएगा देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल से, क्या वो हल चलेंगे, हल से चलेंगे तभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल से। कह रहा कि घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा, मिनट के सुई के द्वारा त्रिज्य खंड का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसमें जो आर है वो आर बराबर जो होगा 15 सेंटीमीटर है, तथा थीटा बराबर जो है 120 है।
हम लोग थीटा निकाले इसीलिए त्रिज खंड के ही लिए, क्योंकि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो त्रिज खंड का ही निकालना पड़ेगा। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो थीटा बटा 360 कितना हुआ, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चलिएगा देखिएगा यहाँ त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई और स्क्वायर। अब देखिएगा बाबा ये जो फार्मूला है इसी से हम बनाएंगे, क्योंकि वृत्त में हमें चाहिए थीटा मतलब ये वाला होगा, डिग्री जो होगा थीटा होगा 360 डिग्री में इतना हमें निकालना है। कितना, 360 डिग्री में उतना निकालना है, वृत्त का भी इतना निकालना है। तो हमें 360, तो थीटा बराबर 120 देंगे, क्योंकि थीटा बराबर 360 है। पाई का मान कितना होता होगा 22/7, तो यहाँ पे गुना देंगे, गुना 22/7 और कितना है 15 गुने 15। अब इसको हम काटेंगे, करता है तो काटेंगे, वो नहीं करता तो नहीं काटेंगे। तो देखिए 0 से 0 काट रहा है, काट दिए। 36 12 तिया 36 काट रहा है, 12 तिया 36 काट रहा है। इधर करेंगे तो 3 5 15 भी काट रहा है, 3 5 15 भी काट रहा है। अब किसको भी संख्या आपस में नहीं काट रहा है, तो नहीं काट रहा है वो तो ऊपर में ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे को नीचे से ही रहने हम लोग देंगे। तो देखिएगा कैसे होगा, जो बराबर देंगे इसको हम 22 गुने 5 गुने 15 लिखेंगे और बाटे में 7 लिखेंगे। तो करते हैं गुना को करिएगा, 22 गुने 5 कीजिएगा और गुने 15 करिएगा, तो 52 होतल से हो जाएगा बाबा, और 15 गुना करिए, 110 में से 15 गुना कीजिएगा, 0 होगा 5 होगा 5 होगा, इधर करेंगे 0 होगा 1 1 होगा, इधर हो जाएगा 0 5 6 1, 1650 बाटा में 7। अगर इसको में से और भागा दे करके और आगे जाना चाहते हैं तो हम लोग 7 से भागा दे सकते हैं 1650 में, दशमलव में आए या कुछ में भी आए। तो देखिए 7 दूनी 14 आ जाएगा और 2 इधर कर जाएगा, 5 7 21 होगा, 4 बचेगा, कटकुट हो जाएगा, 0 उतरेगा। अब यहाँ 0 उतरा तो 7 से 4 18 7 5 35, 5 इन्हें कटकुट। फिर अगर दशमलव देके यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, तो यहाँ 0 लेंगे तो 7 5 35, 7 6 42, 17 49, 1 बचेगा, फिर 0 होगा, 7 एक मरतबे लग जाएगा, 7 3 बचेगा। अब इतना ही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिएगा 235.71। आप लोग इतना ही आंसर इसको दे सकते हैं, इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। तो आप लोग को समझ में इस वीडियो आसानी से आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई नहीं था, बस आप लोग त्रिज खंड इस घड़ी के बारे में अगर आप लोग सीख गए तो ये क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से बना लीजिएगा। बस घुलाया गया है कहाँ, तो घुलाया गया है देखिए ये 20 मिनट घुला दिया, कहाँ घुला दिया, 20 मिनट ही हिसाब को घुला दिया और इतना लॉन्ग भी लेके चला गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।